Dear students and my dear children, मारवाड़ी कॉलेज रांची इंटरमीडिएट कॉमर्स डिपार्टमेंट, आप सबों का स्वागत है आज के क्लास में। मैं पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को संदेशवाहन या संप्रेषण पढ़ाया था, कम्युनिकेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके इम्पोर्टेंस और डिफरेंट बातों को मैंने आप लोगों को बताने का काम किया और उसको समझाने का काम किया था। मैं आप लोगों को आज एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा और वो नया चैप्टर है नियंत्रण, जिसे हम कंट्रोलिंग के नाम से जानते हैं। और इसके तहत हम कई बातों को जानते हैं। तो आज का चैप्टर का नाम है नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। इसके अर्थ, इसके परिभाषा को हम जानने का प्रयास करेंगे। आम भाषा में या आम बातों में प्रबंध के अंदर नियंत्रण का बहुत बड़ा योगदान होता है और नियंत्रण की बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नया जब तक प्रबंध के अंदर केवल योजना बना लेने से नहीं होगा, निर्देश और आदेश देने से नहीं होगा, जब तक कि प्रबंध के अंदर नियंत्रण पूर्ण रूप से नहीं रहेगा कर्मचारियों में, अधिकारियों में और अधीनस्थों में, तब तक कोई भी संस्था या संगठन या कोई भी उद्योग या कारखाना नहीं चलेगा। इसलिए किसी भी क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में या व्यवसायिक क्रियाओं में नियंत्रण का होना अति आवश्यक है। प्रबंध प्रक्रिया नियोजन से प्रारंभ होती है, तथा नियंत्रक तक चलती है। नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो किसी संस्था के क्रियाओं को निर्देशित एवं नियमित करती है। यह प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य भी करता है, जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को। प्रबंध के सभी कार्यों की सफलता प्रभावशाली नियंत्रण पर ही निर्भर करती है। नियंत्रण के अंतर्गत कई प्रकार की बातों को के ऊपर में ध्यान दिया जाता है। यह देखा जाता है कि प्रबंध अपने लक्ष्यों की प्राप्ति अपनी योजनाओं के अनुसार कर पा रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं कर पा रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या कठिनाई है, क्या समस्या आ रहा है, इन बातों का निराकरण बिना किए हुए व्यवसाय या व्यापार आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए उन्हें दूर करने के लिए
क्या कदम उठाने चाहिए, योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो, सही संसाधनों के द्वारा किया जाए, सही समय पर हो पा रहा है या नहीं, इसे नियंत्रण द्वारा ही मालूम किया जा सकता है या जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि यह नियंत्रण एक महत्वपूर्ण क्रिया है प्रबंध का, जिसके द्वारा बहुत सारी बातों का निराकरण किया जाता है। कई विद्वानों ने इसे अपने ढंग से परिभाषित करने का काम किया है। फिलिप कॉटलर के अनुसार, या अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिलिप कॉटलर, नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के निकट लाने का प्रयास किया जाता है। अर्थात कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिस्क्राइब रिजल्ट्स क्लोजर टूगेदर, अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर। मैकफार्लैंड के शब्दों में नियंत्रण का कार्य योजनाओं के अनुसार क्रियाओं को निर्देशित करना होता है। मैकफील्ड, ये इनके द्वारा कहा गया है कि control is the function of a system which provides direction in the conformance to the plan. यानी control is the function of a system which provides direction in the conformance to the plan. इसी प्रकार प्रोफेसर बिली गोज के अनुसार, या बिली गोज ने कहा है अपने शब्दों में कि प्रबंधकीय नियंत्रण से आशय घटनाओं को योजनाओं के अनुसार बाध्य करना है और उसको बांधने का प्रयास है। मैनेजमेंट कंट्रोल seeks to compel events to conform to plans. ठीक इसी प्रकार प्रोफेसर डोनेल ने कहा है कि नियंत्रण का प्रबंधकीय कार्य अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों का माप तथा उनमें आवश्यक सुधार लाना है, जिससे कि इस बात का निश्चय हो सके कि उपक्रम तथा उनके प्राप्त करने के लिए योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है या नहीं। जोसेफ एल मैसी ने कहा है कि नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वर्तमान निष्पादन का मापन किया जाता है और पूर्वनिर्धारित कुछ लक्ष्यों की प्रकृति के लिए इसका मार्गदर्शन करना है या करता है। यानी कंट्रोल इज द प्रोसेस द मेजर्स करंट परफेक्शन एंड गाइड्स टुवर्ड्स सम predetermination and goals. प्रोफेसर हेनरी फ्योल ने नियंत्रण के बारे में कहा है कि नियंत्रण से आशय यह जांच करने से है या होता है कि क्या प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक कार्य अपनाई गई योजनाओं, दिए गए निर्देशों
तथा निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं, इसका उद्देश्य कमजोरियों तथा त्रुटियों का पता लगाना है जिन्हें यथासंभव सुधारा जा सके और उनकी पुनरावृत्ति रोकी जा सके। नियंत्रण हर बात, वस्तुओं, व्यक्तियों तथा क्रियाओं पर भी लागू होता है। यानी कंट्रोल कंसिस्ट इन वेरीफाइंग whether everything occurs in conformity with the plans adopted in question, issues and principles established. It has for an object to point our weakness and errors in order to restrictly them and proven resources. It operates on everything people actions according to Henry Fayol। अर्थात हम ये कह सकते हैं तमाम ये उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर जितने भी विद्वानों के द्वारा नियंत्रण का जो आपने देखा कि नियंत्रण का जो अभी इतने सारे परिभाषा दी गई, सभी विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में इसको परिभाषित करने का, समझाने का काम किया है। हम यह कह सकते हैं कि नियंत्रण की तमाम जो बातें हैं उसमें हम यह क्षण के आता है कि नियंत्रण प्रबंध प्रक्रिया का वह अंग है जो वास्तविक निष्पादन का निर्धारित प्रमापों में तुलना करता है तथा इनमें पाए जाने वाले समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय करता है ताकि भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति न हो सके और उपक्रम की सभी क्रियाएं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजनाओं के अनुसार निर्देशित की जा सकें। तो परिभाषाओं को हम जो परिभाषित हुए हैं या किए गए हैं उसके आधार पर हम यह देखते हैं कि नियंत्रण की कई प्रकार की विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग जो निम्नलिखित हैं, जैसे नियंत्रण का आधार नियोजन का होना या नियंत्रण का आधार नियोजन होना, यानी प्लानिंग इज द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग। नियंत्रण अग्रदर्शी, आगे देखने वाला होता है। कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। नियंत्रण एक प्रकार की सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यह सभी प्रबंधकीय स्तरों में व्याप्त होता है। कंट्रोलिंग एग्जिस्ट एट एवरी मैनेजमेंट लेवल। यह एकीकृत पद्धति है, यानी कंट्रोल इज अ कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड सिस्टम। नियंत्रण हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी किसी को रुकावट डालने वाला यह नहीं होता है। कंट्रोलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेरेंस। नियंत्रण का सार सुधारात्मक कार्यवाही करना है, यानी करेक्टिव एक्शन इज द एसेंस ऑफ कंट्रोलिंग। नियंत्रण व्यावसायिक योजनाओं के अनुरूप होता है, यानी कंट्रोलिंग
implies existence of certain goals। तो हम यह बात कई प्रकार से जाने और नियंत्रण क्या है इसके बारे में भी जाने, नियंत्रण को परिभाषित किए आम भाषा में भी और कई विद्वानों के द्वारा भी इसको परिभाषित करके बताया है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसकी विशेषताएं हैं, इसकी प्रवृत्ति हैं, वो भी आपने जानने का काम किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे, और अगर नहीं भी समझ पाए होंगे तो आप लोग फेयर कॉपी में नोट कीजिए और इसको अच्छा से बैठ करके 2-3 बार अवलोकन कीजिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, घर में रहिए, बीमारी फैला हुआ है, कोरोना से बचिए, खुद भी स्वयं भी बचिए और घर वालों को भी बचाइए। आज बस इतना ही, धन्यवाद।